उत्तर प्रदेश में कल, क्योंकि लखनऊ चर्चा में था और आज यहां पर चर्चा में है वो बयान जिसे ये कह सकते हैं कि क्या आजम खां को भारत में रहने पर पछतावा है, क्या आजम खां को हिंदुस्तान में रहने पर डर लगता है और क्या आजम खां को हिंदुस्तान से ज्यादा प्यार पाकिस्तान से है। तमाम मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ प्रेम शुक्ला मौजूद है, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। हमारे साथ डॉक्टर अजीज खान हैं जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ अतीकुर रहमान हैं, इस्लामिक स्कॉलर, मुस्लिम धर्मगुरु, और मौलाना अबुर रहमान आबिद हैं जो कि इस्लामिक धर्मगुरु हैं, हमारे साथ इस वक्त इस चर्चा का हिस्सा बन रहे हैं। डॉक्टर अजीज खान साहब, सीधा सीधा सवाल आपसे, सर क्या आपको भी हिंदुस्तानी होने पर पछतावा है? क्या आपको भी इस बात का मलाल है, गम है कि आपके पूर्वज सेकुलर इंडिया में रह गए, पाकिस्तान नहीं गए? देखिए सचिन जी, इस देश का एक एक मुसलमान और एक एक शख्स जो इस देश में रह रहा है वो सच्चा देशभक्त है और उसे फक्र है कि वो हिंदुस्तानी है। यहाँ का मुसलमान उतना ही राष्ट्रभक्त है कि जितना हमारा हिंदू भाई है। सवाल इस बात का है कि आज इस देश में नफरत की राजनीति कर कौन रहा है, नफरत की बात कर कौन रहा है, ये बहुत गंभीरता से जानने का विषय है। आप इस बात को देखिए कि आज जिस तरीके से मोदी सरकार आने के बाद 97% मुसलमानों पे और दलितों पर जिस तरीके से मॉब लिंचिंग के केसेस बढ़े हैं, बहुत ही दुखद है। इस पर माननीय मोदी जी, हमारे देश के राजा, वो सिर्फ निंदा व्यक्त करते हैं और उसके कार्रवाई के नाम पर फूलमाला हम इनके कार्यकर्ता मॉब लिंचिंग के आरोपियों को पहनाते हैं। दुखद है इस बात का कि हम इस देश में रह करके हमारे लोग, इस हिंदू और मुसलमान भाई, दलित भाई, ये सर्टिफिकेट मिल जाता है जिसके लिए कल तक जिस मंत्री के लिए कल तक उसकी पुलिस भैंसे तलाश रही थी, उसको पाकिस्तान प्यारा लगने लगता है सर। सचिन जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हमारी सरकार में आदरणीय आजम खान साहब, इन्होंने कुंभ का आयोजन कराया जो दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन होता है। आप अंदाजा लगाएं कि वो कितने बड़े सेकुलर हैं। और एक बात आप समझ लें कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से कराया कि देश और दुनिया में उनका नाम साबित हो गया। उनको पछतावा है कि उनके पुरखे यहाँ पर क्यों रह गए? पानी गंगा जल में जाने नहीं दिया। उनको पछतावा है कि उनके पुरखे यहाँ पर क्यों रह गए? राष्ट्रभक्ति पे आप कतई सवाल नहीं उठा सकते। वो बेहद राष्ट्र, या तो आजम खान के आप साथ हैं, या तो आप आजम खान के साथ हैं, या आप आजम खान के विरोध में हैं। आज आपको ये स्पष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो मुसलमान जो ये कहता है कि उसके पुरखे 47 में पाकिस्तान क्यों नहीं गए, अगर पछतावा है तो वो भारत का मुसलमान नहीं है। आप साथ हैं आजम खान के कि नहीं है, हाँ या ना? सर सचिन जी, मैं वही कह रहा था कि आज देश का वातावरण देखिए, जिस तरीके से यहां पर नफरत का माहौल गर्म है, नफरत का बाजार गर्म है। बीजेपी ने आप आजम खान के साथ हैं या नहीं? मुसलमान भाइयों को आपस में लड़ाने का प्रयास कर रही है, ये बेहद दुखद है। उसका पछतावा करता है संवैधानिक शक्तियां हैं, वो मुसलमान है या नहीं? सचिन जी, बात सुनिए मेरी बात। आपने सवाल किया तो जवाब सुनिए। आप जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको बीजेपी ने पूरी मैं कहता हूं आप 100 बार लताड़िएगा, मैं कह रहा हूं इस सरकार को 100 बार लताड़िएगा, इस सरकार को कटघरे में खड़ा करिएगा, इस सरकार में अखलाक की हत्या, पहलुकान की हत्या का जिक्र कीजिएगा तो उन्नाव के उन बाबाओं का भी जिक्र कीजिएगा जो मॉब लिंचिंग में मारे गए। मैं कह रहा हूं इस देश में अगर हिंसा का जिक्र करना है तो बिल्कुल लताड़िएगा लॉ एंड ऑर्डर, लेकिन पाकिस्तान प्यारा नहीं हो सकता। अजीज खान, आपको पाकिस्तान प्यारा है जैसा आजम खान को है या नहीं? सर, हम राष्ट्रभक्त लोग हैं, पाकिस्तान की कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। जिस दिन राष्ट्र की बात आ जाएगी हम राष्ट्र के साथ खड़े मिलेंगे। समाजवादी पार्टी के लोग समाजवादी में विश्वास रखते हैं, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और हिंदुस्तानी है, और हमें फक्र है कि हम हिंदुस्तानी हैं। सर, उनकी बात का कहने का अर्थ आप गलत तरीके से निकाल रहे हैं। अपने आप को अलग करते हैं वो उनका कहने का इंटेंशन ये है और प्रवक्ताओं के साथ जाऊं, सीधे तौर पर दोबारा पूछता हूं, क्या अपने आप को आजम खान के साथ खड़ा रखते हैं या आजम खान से अलग रखते हैं? सर, मैं वही आपसे निवेदन कर रहा था, मेरी बात सुनिए कि उनके कहने का अर्थ आप गलत निकाल रहे हैं। हकीकत यह है कि हम राष्ट्रभक्त लोग हैं, समाजवादी पार्टी के लोग, उनसे ज्यादा राष्ट्रभक्त के लोग आपके बीजेपी के लोग नहीं मिलेंगे। ये वही बीजेपी के लोग हैं जो कहते हैं एक सर के बदले 10 सर लेकर आएंगे और पाकिस्तान चले
जाते हैं। सर, मैं राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं बैठा, इनका चेहरा और ना मैं ये बेनकाब है प्रूव करवाने के और लिए वो बैठा हूं। बेनकाब अजीज होने खान की वजह लेकिन से क्यों इतना टॉलरेट करते हैं? अजीज खान को तो पाकिस्तान प्यारा नहीं लगता, अखिलेश यादव चुप हो जाते हैं, सरकार के बाहर आते ही क्यों आपको पाकिस्तान प्यारा करने लगता है? या फिर सीधे तौर पर कंडेम क्यों नहीं करते हैं कि आजम खान जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, आजम खान हमारी पार्टी का हिस्सा नहीं है, या आजम खान की इस आइडियोलॉजी को कम से कम समाजवादी पार्टी बाय नहीं करती, वरना मैं ये मानूंगा आप आजम खान के साथ खड़े हैं। देखिए सचिन जी, एक सवाल बहुत अहम है। अभी शुक्ला प्रेम शुक्ला जी बता रहे थे साहब गठबंधन, आप चुप्पी साध लेते हैं, अखिलेश यादव चुप्पी साध लेते हैं। सर मैं उसी बात को कह रहा था। अभी देखिए प्रेम शुक्ला जी का डर देखिए, बीजेपी का डर देखिए, गठबंधन का डर देखिए, क्योंकि इनको ये डर है कि दो देश के बड़े नेता जब एक मंच पर आ जाते हैं, उनका गठबंधन हो जाता है, तो बीजेपी का बीजेपी के कर्मों का, बीजेपी के कुकृतियों का जिस तरीके से पर्दाफाश होने का डर है, जो वो नफरत की मशीन बन गई है, उसके पर्दाफाश का डर है। चर्चा हो चुकी है, चर्चा मेरी यही चर्चा से नहीं कहा था। आज इनकी मजबूरी को समझे, प्रेम शुक्ला जी अरोड़ा जी की मजबूरी को समझे, बीजेपी डरी हुई है। मैं अजीज खान आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ, मैं आपकी मजबूरी, आपके डर को समझता हूँ। आजम खान खिलाफ अखिलेश सिंह यादव नहीं बोलते। सर कोई मजबूरी नहीं है, ये वही माननीय आजम खान साहब है मजबूरी दिख रही है, आयोजन कराया और इस कदर कराया, माननीय दुनिया में जिसका मिसाल दिया जा रहा है, ये सब हो गया, आरोप नहीं लगा सकते। वो राष्ट्रभक्त है और आपसे ज्यादा राष्ट्रभक्त सर्टिफिकेट की कुछ भी कहिए, कम से कम उस मुल्क की परस्ती नहीं हो सकती सर जो सरेआम अपने लोगों को चिनवा देता है, जो छोटे मासूम बच्चों को हथियार उठाने पर मजबूर कर देता है, आतंकवादी बना देता है, जिसके यहाँ पर बच्चा पैदा होता है और उससे पहले उसका कर्जा कितने लाख रुपए दर्ज है, जो पूरे विश्व में मशहूर है सबसे ज्यादा आतंक प्रोड्यूस करने के लिए। सर अपने देश से कम अगर आप डिसेंट करते हैं, प्यार करते हैं, तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से डिसेंट जरूर कीजिए, लेकिन पाकिस्तान परस्ती तो कम से कम मत कीजिए। ये तमाम नेताओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।